मायूं साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, वी हैव अपॉर्चुनिटीज, वी शुड टैप देम, और रीजन में हजमनी वाली बात तो ख़त्म होगी इंडिया की, ठीक है नहीं जी। नाउ वी द डोर्स आर ओपन फॉर अस। हम अपने कार्ड्स कितने अच्छे तरीके से, कितने एहसन तरीके से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और जैसे कि एम्बेसडर साहब ने भी कहा, एम्बेसडर साहब इंडिया में भी सर्व कर चुके हैं, एम्बेसडर साहब अफगानिस्तान में भी सर्व कर चुके हैं। मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंडिया का रोल मिनिमाइज हो सकता है। इज इट पॉसिबल, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जनाब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए वहाँ से उनका रोल इंडिया का अफगानिस्तान से, क्योंकि वहाँ से ये कोई ना कोई गंद करने की कोशिश करते रहेंगे, और वहाँ से अगर इनका रोल ख़त्म हो जाए कम्प्लीटली तो मेरे ख्याल में हमारे वेस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर होंगे और हमारे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपका इनपुट चाहूँगा एक ब्रेक के बाद। जी हुमायूं साहब, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उनको टैप कर सकते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम मैंने क्वेश्चन जो ब्रेक के जाने से पहले छोड़ा था वो ये था कि क्या इंडिया का रोल अफगानिस्तान में मिनिमाइज हो सकता है। जैसे कि एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, वो मिनिमाइज की तो बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ख़त्म हो सकता है या नहीं, ताकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो सके। राय साहब, दो बातें। एक तो मैं वो आपके इंट्रोडक्शन में आपने एक वो कमेंट किया था, उस पर छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा और फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा। ये पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। आपने कहा कि वो इंडिया ने कोशिश की और हमला करने की और कहा कि छोटा सा मुल्क है तो चढ़ दौड़ेंगे। हम इस वक्त दुनिया का एक बहुत अहम तरीन मुल्क हैं। हम वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, वी आर द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम केपेबल कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पॉपुलेशन, वी हैव अ ह्यूज ग्रोइंग इकोनॉमी, 63% ह्यूज बर्ज, और इसकी एक हिस्ट्री है लंबी। तो हमें जो है ना समझा जाता था कि छोटा सा, हम छोटा है नहीं, और वो हमने साबित कर दिया। अब ये जो आपका सवाल है अफगानिस्तान के ऊपर, ये भी बड़ा अहम है। इसमें एक तो ये हमने देखना है कि इंडिया की हमने जो है ना जो उनकी वहाँ पे उनके इंटरेस्ट हैं वो चीज़ें, उसको हमने कम नहीं करना। वो जो है वो है, वो रहने दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है उनको कम करना है। उनके जो लेजिटिमेट हैं, क्योंकि इट्स ऑल्सो सॉवरेन कंट्री, अगर वो ताल्लुकात किसी दूसरे सॉवरेन मुल्क से रखना चाहे तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। हम तो उसको इस चीज़ के ऊपर शामिल करना चाहते हैं। और आपने बाकी जो है जनरल साहब से, एम्बेसडर साहब से जब सवाल किया तो उसमें दो तीन बातों का आपने जिक्र किया कि हम सीपैक को एक्सटेंड करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हो चुका है ट्रायलैटरल मीटिंग में जो चंद दिन पहले हुई। हम इंडिया को इसके ऊपर कई दफ़ा दावत दे चुके हैं कि वो सीपैक का हिस्सा बने। हमारा ये जो रीजन है साउथ एशिया का, जिसमें इंडिया अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर या बड़ा भाई या हेजमान समझता है, उसकी अगर आप पॉलिसीज़ देखें तो तमाम पॉलिसीज़ इसको नेगेट करती हैं कि ख़ित्ते के अंदर ट्रेड वो नहीं होने देते। सार्क को उन्होंने कम्प्लीटली यरगमाल बनाया हुआ है, पानियों के ऊपर जो है वो उसको वेपनाइज करके वो हरकतें कर रहे हैं। तो ये तो उनकी ऑलरेडी इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नॉर्म हो चुका है। अब आपने इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक, जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक, एडिशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक, ये इतना सैंक्टिमोनियस इंटरनेशनल लॉ का वो रूल है जिसको वो वायलेट नहीं कर सकते। और वो इस बेशर्मी से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये अनपार्लियामेंट्री लफ्ज मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि वो ऐसे कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट नहीं है। आप खुल के बोले हुमायूं साहब, दिस इज नो पार्लियामेंट। नहीं, मैं इस लफ्ज की बात कर रहा हूँ कि नहीं, खुल के बोलो। ऐसे को इस्तेमाल करते हैं जैसे मतलब कानून की जो है ना उनको कोई परवाह नहीं। तो ये तो एक साइड पे, और ये वो चेहरा है जो आहिस्ता आहिस्ता 2019 में जब उन्होंने पुलवामा का एक झूठा वो शुरू किया था, उसमें उनके अपने गवर्नर जो हैं उस वक्त के कश्मीर की, उनकी अगर आप पिछली स्टेटमेंट देखें सत्यपाल मलिक की और फिर बाकी लोगों की, और फिर इसको कलिमिनेट करें इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ, तो यहाँ से तो वो बातें जो है ना पूरी दुनिया अब उसको रियलाइज़ कर चुकी है। अमेरिका जो जिसको वो समझते थे उनका बड़ा कंप्लीटली पार्टनर है, उसने सबसे पहले जो है ना सीज फायर के ऊपर बात की। चाइना जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त समझा जाता है और माना जाता है, उसकी आप वांग यी की स्टेटमेंट देखेंगे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया, तुर्किया और बाकी बहुत सारे ममालिक, आज़रबाईजान, यूएई और हमारे दोस्त ममालिक, तमाम की जो है ना स्टेटमेंट बड़ी बैलेंस और बड़ी जो है उस पर आ रही हैं। अच्छा, और फिर एक जो दो स्टेटमेंट इस पूरे क्राइसिस के अंदर आई वो ये थी कि जी दोनों ममालिक जो हैं वो इसको एस्केलेट ना करें। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो कह रहा था कि गुफ्तगू करें, इम्पार्शियल इंक्वायरी करें, गुफ्तगू करें, लेकिन नहीं, एस्केलेट कौन कर रहा था? इंडिया।
तो वो तमाम जो बड़े ममालिक हैं वो अपनी जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स थी उसमें भी इंडिया को तंबीह कर रहे थे। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ। हमारे जो ताल्लुकात हैं, एम्बेसडर मंसूर वहाँ पे बड़ा अरसा एम्बेसडर भी रहे, वो बहुत बेहतर बता सकते हैं। कल्चरली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा लिंक है। और फिर ये जो अभी पिछले 5, 7, 8 साल से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि हमने जो इकोनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो देनी है, हमने खित्ते के अंदर कनेक्टिविटी की बात करनी है, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम ट्रांस अफगान रेलवे की बात कर रहे हैं, हम उनके जो है ना टैरिफ के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ईरान के साथ कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की उस पॉलिसी के अंदर बिल्कुल जेल इन हो जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि इंडिया अगर इसमें शामिल होना चाहे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, हम कई दफ़ा ऑफर कर चुके हैं। लेकिन दुनिया के अगर जो 3-4 बड़े ममालिक उसके खिलाफ हैं सीपैक के, उसमें इंडिया सबसे सर फहरिस्त पे। बट हुमायूं साहब, माय कंसर्न इज डिस्पाइट आवर एफर्ट्स दैट वी वांट टू लाइक लिव एज गुड नेबर्स, ये इंडिया इज नॉट बाइंग दिस थिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग, और वो फिर भी बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में जाते हैं। और जो मैं आप जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान में उनका रोल जो है वो टेररिज्म में मिनिमाइज हो सकता है, वैसे उनको वहाँ पे इन्वॉल्व रहना चाहिए। बट द पॉइंट इज, लिसन, जहाँ पे इतनी कॉन्सुलेट्स होंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे वो कोई यहाँ पे कारोबार नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म फैला रहे थे। तो हुमायूं साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हम तो 10 दफ़ा कह चुके हैं कि इंडिया कैन बिकम पार्ट ऑफ सीपैक, हम तो इससे आगे जा रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, दिस इज माय सजेशन इज कि लद्दाख को इकोनॉमिक फ्री जोन बना दिया जाए, ठीक है। तो मैं तो एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। तो मैं सारी बातें ठीक है आपकी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट। सबसे बड़ा जो यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा है वो तो मूडी गवर्नमेंट कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में होती है। 98% इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है अमंग्स ईच अदर, ठीक है, अपने आपस के जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान। हमारी तो सिर्फ 2% है, और सबसे बड़ा हर्डल जो है इंडिया है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? एनी सजेशन हुमायूं साहब? नहीं, मैंने जो कमेंट किया था, मैंने ये कहा कि अगर इंडिया वहां पे चाहे कुछ करना तो वो कर ले, लेकिन ना तो उसकी बॉर्डर वहां से मिलते हैं, ना उसकी जो है ना कोई ऐसी एफिनिटी है, ना कोई ऐसी ट्रेड का वो है। तो मैं उस सेंस में मैं चाहता हूं कि अगर वो कोई सॉवरन मुल्क किसी सॉवरन मुल्क के साथ गुफ्तगू करना चाहिए, ताल्लुकात रखे, इट्स देयर राइट। हम चाहते हैं कि वहां पे इलीगल एक्टिविटीज ना करे, वहां पे दहशतगर्दी वाले मामलात ना करे। अब ये जो आपका सवाल है ये बड़ा अहम है। अब इस खित्ते में साउथ एशिया के अंदर जो है, हमने जो है ये जो चाइना और पाकिस्तान ने मिल के जो कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किया, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया, और फिर पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा सेंट्रल फिगर है बेल्ट एंड रोड के, जो सीपैक जिसको हम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहते हैं, वो खित्ते को मिलाने की बातें कर रहा है, खित्ते के अंदर तजारत को जो है बढ़ाने की बात कर रहा है। इसमें अगर इंडिया इसका हिस्सा नहीं बनेगा, जो कि वो नहीं बन रहा, तो वो पीछे रह जाएगा। अगर बाकी मुल्क, और तकरीबन तमाम बाकी मुल्क जो हैं वो अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। आप बांग्लादेश को ले लें, आप नेपाल को ले लें, आप श्रीलंका को देख लें, आप जो है अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ईरान को आप देख लें, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को देख लें। तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया मासवा इंडिया के इस चीज़ के अंदर हैं। और अगर हम इसके ऊपर जारी रखें तो इंडिया ऑटोमेटिकली उसका रोल कम होना शुरू हो जाएगा, और लोग उसके साथ तजारत नहीं करेंगे। और जो इंटरनेशनल लॉ को ना माने, इंटरनेशनल ट्रीटीज को ना माने, आप आइंदा चंद सालों में देखेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां पे रहे, तो वहां पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो वो बड़े वो नाम लिया करते थे, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी उनकी इन पॉलिसीज की वजह से। बिल्कुल, हुमायूं साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। यू सी, जो आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई थी, हुमायूं साहब उसको भी मेरे ख्याल में प्रॉब्ली रेफर कर रहे हैं कि जब मुशर्रफ के दौर में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी, तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि वहाँ से इन्वेस्टर जो था इंडिया से भाग गया था, ठीक है, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर ली थी। तो हुमायूं साहब इज रेफरिंग टू दैट इंसिडेंट ऑल्सो कि इस बार भी अगर वो इसको स्ट्रेच करते, जी लोग तो कहते हैं चार दिन दी कॉन्फ्लिक्ट सी, मैं तो कहना है कि 3 घंटे 45 मिनट का सी, तो उसको स्ट्रेच करते तो ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टर जो बैठा हुआ इंडिया में, दे आर इन 2 माइंड्स। हुमायूं साहब इज राइट,